नमस्कार प्रियजनों, मैं गुरु भाई एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके बीच में ज्योतिष विज्ञान के बेहद रोचक विषय को आप सबके सामने लेकर। आज का हमारा विषय है चंद्रमा मनुष्य जातक, मतलब चंद्रमा जातक के मन का कारक है। मनुष्य के जीवन में जो भी तकलीफ है उसे अगर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो लगभग 35% तकलीफों का कारण खाली चंद्रमा है, 25% तकलीफों का कारण सूर्य है, 20% तकलीफों का कारण शनि की महादशा, साढ़े साती या राहु जैसे पाप ग्रह की महादशा है, और बाकी बचे 20% तकलीफों का कारण अकारक ग्रहों की चल रही महादशा है। तो प्रियजनों, आप समझ सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में चंद्रमा कितना अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मनुष्य के मन के कारक ग्रह है। जातक की कुंडली में चंद्रमा की अच्छी और बुरी स्थिति ही मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का मुख्य कारण है। वो सुख दुख जो रुपये पैसे, वाहन का सुख दुख, प्रॉपर्टी का सुख दुख, इन सब से जुड़ा हुआ है। ये सुख दुख माँ की ममता से भी जुड़ा हुआ है। और चंद्रमा अगर जातक की कुंडली में अच्छा है तो सब कुछ अच्छा, और अगर चंद्रमा बुरा है तो इनमें से आधे से ज़्यादा हिस्सों के लिए जातक जीवन भर तरसता रहता है। प्रियजनों, और आगे मैं बात करूं तो वैसे तो प्रत्येक ग्रह जन्म कुंडली में बेहद महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भाव, प्रत्येक राशि जन्म कुंडली में अपना अलग महत्व लिए है। लेकिन बात अगर चंद्रमा की है तो चंद्रमा को थोड़ा अलग से, थोड़ी गहराई से समझना अत्यंत जरूरी है। ज्योतिषीय परिवेश में देखा जाए तो जन्म कुंडली में सूर्यदेव अगर बलवान हो तो वो कुंडली के सभी दोषों का शमन कर देते हैं, पर यह बात चंद्रमा को लागू नहीं पड़ती है। चंद्रमा जन्म कुंडली में अगर बलवान हो तो भी वो जन्म कुंडली के सभी दोषों का शमन नहीं करते हैं। जो लोग ज्योतिष के माध्यम से जुड़े हैं वो लोग बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि चंद्रमा बलवान हो या कमज़ोर चंद्रमा, अत्यंत बली चंद्रमा और अत्यंत कमज़ोर चंद्रमा, दोनों ही लगभग एक समान परिणाम देने वाले बन जाते हैं। उच्च का चंद्रमा या नीच का चंद्रमा, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। एक मन को बहुत ऊंचाई पर रख के लगातार कल्पना करता है और एक मन को निम्नवत कक्षा में ले जाके लगातार कल्पना करता है। आज के समय के परिवेश में अगर बात कहे तो हम सभी लोग मन के परिवेश में जी रहे हैं, नहीं कि आत्मा के परिवेश में। हमारा मन जैसा करता है वैसा हम करते चले जाते हैं, और यही मुख्य कारण है कि मनुष्य जीवन में दिन ब दिन तकलीफ एवं दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम सब अभी आत्मा की आवाज़ से बहुत दूर जा रहे हैं। जैसे मैंने आगे बताया कि बलवान चंद्रमा भी कुंडली के दोषों का शमन नहीं करते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन है। मन दोषों का शमन नहीं पर दोषों को बढ़ावा देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अगर चंद्रमा का महत्व देखें तो पता चलता है कि ज्योतिष शास्त्र के बहुत बड़े राजयोग का कारक भी चंद्रमा है और बहुत बड़े दुर्योग का कारक भी चंद्रमा है। अर्थात मन ही राजयोग का कारक है और यही मन दुर्योग का कारक है। ज्योतिष के माध्यम से जुड़े हुए लोगों को पता ही होगा कि आज के ये समय में अगर 10 कुंडली देखें तो उसमें से 9 कुंडली में चंद्रमा कमजोर या दूषित, पाप ग्रह से दष्ट, पक्ष बल से कमजोर या पाप ग्रह के साथ युति में देखने को मिलते हैं। पर उसका ये भी मतलब कतई ही नहीं है कि कमजोर चंद्रमा वाले लोग कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हो गए जिन्होंने भगवान का साक्षात्कार किया, वो सब कमजोर चंद्रमा, खराब चंद्रमा वाले ही थे। दुनिया में जितने भी लोगों ने कुछ नया आविष्कार किया या दुनिया में नया ज्ञान पाया, वो सब के सब खराब चंद्रमा वाले लोग थे। क्योंकि जिसका भी चंद्र खराब होगा वो जातक अपने आप से ज़्यादा बातें करता है, दुनिया की बातों पर ध्यान कम होता है, और यह खराब चंद्रमा वाले लोगों का बहुत अच्छा गुण है। जिसका चंद्रमा खराब होगा वो कभी भी अपना परिवार टूटने नहीं देगा जब तक कि पानी सर से ऊपर न चला जाए, क्योंकि खराब चंद्रमा वाले लोग नरम दिल होते हैं, सामने वाले की फीलिंग्स को फील कर सकते हैं और उसके दुख को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और ये खराब चंद्रमा वालों की बहुत बड़ी खासियत होती है। खराब चंद्रमा वाले लोग बोलने में बहुत मीठे होते हैं
और अपने आप से ज़्यादा बात करने की वजह से वो अच्छे रिसर्चर बन जाते हैं। और ऐसे जातक एक उम्र के बाद बहुत अच्छी पायदान पर जरूर पहुंचते हैं। प्रियजनों, अब मैं आपको एक अहम बात बताना चाहता हूं कि आपको अंदाज लगेगा कि चंद्रमा अपने जीवन में कितना अहम रोल अदा करते हैं। जब भी लग्नेतर संबंधों की बात आती है तो शुक्र को सबसे पहले देखा जाता है। मंगल शुक्र की युति या दृष्टि संबंध को भी देखा जाता है, यहाँ तक कि सूर्य का प्रभाव भी देखा जाता है। पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी लग्नेतर संबंधों का सबसे बड़ा जिम्मेवार चंद्रमा है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। और जब मन चंचल हो या कमजोर हो तब ही ऐसे कोई संबंधों की तरफ झुकाव होता है। और बाकी के प्लैनेट तो ऐसे संबंधों में खाली आग फूंकने का काम करते हैं, पर सबसे ज़्यादा जिम्मेवार तो खाली और खाली चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में इतना सुनने के बाद आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि मानो किसी का चंद्रमा अंश बल से कमजोर है, या पाप ग्रह से पीड़ित है, या पाप ग्रह के साथ युति में है, या पक्ष बल से पीड़ित है, तो उसे मजबूत कैसे किया जाए। तो सबसे सरल, सबसे सटीक एवं सबसे कारगर उपाय है ध्यान। जी हाँ प्रियजनों, चंद्रमा का अपने मन का सबसे ज़्यादा सकारात्मक प्रयोग करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है ध्यान, एकाग्रता और शांत चित्त हो जाइए। कमजोर चंद्रमा भी बहुत अच्छे परिणाम देना शुरू कर देंगे। तो आशा करता हूँ प्रियजनों, चंद्रमा के बारे में बताई गई ये सब बातें आपके जीवन में उपयोगी साबित होगी। और आगे नए एपिसोड में मैं आप सबके लिए लेके आऊँगा कुंडली के किस भाव में चंद्रमा अच्छे परिणाम देते हैं और किस भाव में चंद्रमा खराब परिणाम देते हैं। और चंद्रमा का असीम आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कुछ नए शास्त्रोक्त उपाय। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।